कक्षा है। प्रतिदिन की भांति आज भी हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। संस्कृत भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम जो कि विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है। आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरम् लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तिष्टदं मुक्तिदं माधवं सर्वभक्तिष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे विष्णुमीशं भजे। आप सभी का आभासी पटल के माध्यम से स्वागत है। आज आपको परिचय कराने की आवश्यकता शायद नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे जो सर 2 दिन से हमारी कक्षा ले रहे हैं, आज भी सर की कक्षा है। सर तिलक महाविद्यालय औरैया में संस्कृत के प्रोफेसर हैं और 2 दिन से सर ने हम लोगों को भाषा, लेखन कौशल, श्रवण इन सब में प्रवीणता को बताया। आज भी सर अपने उद्बोधन से हमें और अधिक आगे बढ़ने का ज्ञान प्रदान करेंगे। सर, आपका इस आभासी पटल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुकृति जी। सर को सादर प्रणाम। सभी सुधीजनों को मैं सादर अभिवादन करता हूं और हम लोग आज की पाठ चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये वस्तुतः जो विकल्प रखा गया है संस्कृत भाषा प्रवीणता, तो इसमें हम लोग धीरे धीरे अपनी गति बना रहे हैं। कल जैसा कि सर ने निर्देश दिया था, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, विद्या जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक दिन में हम संस्कृत भाषा धारा प्रवाह नहीं बोल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से शनै पंथा शनै कंथा शनै विद्या शनै वित्तम, ये सब चीजें धीरे धीरे करनी चाहिए। यस सर, कुछ कह रहे हैं आप? यस आदरणीय महोदय से थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, एक बात कहनी है जी। आचार्य योगेश शास्त्री मेरी बात सुन रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। और आवाज नहीं आ रही आपकी। म्यूट है योगेश जी का भी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। गुरुजी आवाज कट के थोड़ा आ रही है, पूरी क्लियर आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क का इशू है कुछ गुरुजी। तो आपसे सादा निवेदन है, जैसी आ रही है उससे सुनिए, कान में लगा के मत सुनिए। मोबाइल को ओपन मत रखिए, केवल कार्यशाला के लिए रखिए जी। श्रीमती जी का मोबाइल ले लो, उस पर लिंक डाल लो और उससे सुनिए। जी गुरुजी। व्यवधान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। गुरुजी मैं भेजता हूँ, इस लिंक पर भेज के मैं करता हूँ। हाँ, इसलिए आपसे सादा निवेदन है, नहीं गुरुजी। अनुशासन के साथ शिक्षा ग्रहण करना परम श्रेयस्कर है। जी धन्यवाद। और महोदय आप अपनी कक्षा प्रारंभ कीजिए। इस व्यवधान के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जी धन्यवाद सर। बच्चों को गाइड करने के लिए आवश्यक है, दिशा निर्देश के माध्यम से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। किसी विचारक ने कहा है कि अनुशासन देश को महान बनाता है। देश का मतलब हमारा समाज, संस्कृत समाज, सभ्य समाज, संस्कृत भाषा बोलने लिखने पढ़ने वाला समाज। आज हम लोगों का जो विषय है
वो है अनुवाद के माध्यम से लेखन। संस्कृत लेखन को हम कैसे सुदृढ़ करें, कैसे उसमें अपनी गति को बढ़ाएं। तो हमें प्रारंभ बहुत ही सरल स्तर से छोटे छोटे दो दो शब्दों के, दो दो पदों के वाक्य से करना होगा, जिसमें एक कर्ता हो, एक क्रिया हो। सभी भाषाओं में यही नियम होता है। क्या आप सब ये मेरी बात से सहमत हैं? यदि हैं तो हैंड रेज करके बताएं कि जब आप किसी मंच पर, किसी सभा में कुछ आपको बोलने के लिए बुलाया जाए, तो वहां 3 भाषाओं के सिर्फ आपके लिए ऑप्शन है। एक है हिंदी, एक है संस्कृत, एक है अंग्रेजी। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक रूप से, कौतूहल भरी निगाह से आपकी ओर लोग कब देखेंगे? जब आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, संस्कृत का, हिंदी का या अंग्रेजी का? संस्कृत। कोई? हाँ, संस्कृत का। क्योंकि पता है क्यों? संस्कृत का सर। उसको, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अपनी बात को देने के लिए हैंड डाउन कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे उनको ये लगता है कि भाषा कठिन है, इस व्यक्ति ने इसकी साधना की है तो इसको सम्मान मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? भाषा एक आपको विशेष आदर के पात्र बना देती है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मीडियम बदलने से चीजें बदल गई, उन्हें समझ में बहुत कम आया, लेकिन वो संस्कृत के प्रति उनमें अनुराग है, आदर है, तो वो आपके प्रति भी आदर व्यक्त करते हैं। आज का अगर मैं उदाहरण बताऊं, आज ऑनलाइन सेमिनार चल रहा था, उसमें अपने शोधक छात्र आनंद जी जुड़े हुए थे, आनंद श्रीवास्तव जी। तो उन्होंने अपना आर्टिकल पढ़ा इंग्लिश में, और हमने भी अपना इंग्लिश में पढ़ा। कुछ देर क्वेश्चंस भी चले, आनंद जी से भी पूछे गए, हमसे भी पूछे गए। बाद में वो कहना चाहते थे कुछ हमें थोड़ा सा हिंदी में डिस्क्राइब कर दें, मैंने कम समझा है। तो समझना ना समझना अलग विषय है। जबकि मुझे अच्छे से याद है, जो उसको होस्ट कर रहे थे, उन्होंने आनंद जी के लिए कहा था कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही सुपर रहा, आप आउट ऑफ 10 ऐसा कुछ उन्होंने शब्द बोला था। इतनी अच्छी प्रतिक्रिया, भले विषय कम समझ में आ रहा। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका ये बता देता है कि आप में कितनी गहराई है, आप क्या काम कर रहे हैं। और यही जो पुनर्वलन है, जो आपको उत्साहित किया जाता है, जो आपको भाषा में गति के लिए प्रेरित करता है कि आप उसमें और थोड़ा मेहनत करें, ताकि और आप आदर के पात्र हों, सम्मान के पात्र। खैर, हम आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ, चूंकि ज्यादातर लोग हिंदी से ही संस्कृत सीख रहे हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं या उनकी प्रथम भाषा, मातृभाषा हिंदी है, इसलिए मैं कुछ उदाहरण वाक्यों को आपके सामने रख रहा हूँ, जहाँ एक तरफ हिंदी में वाक्य रखा हुआ है और दूसरी तरफ उसका संस्कृत में वाक्य रखा गया। तो आप देखेंगे कि आप इसको पढ़िए एक बार। पहला वाक्य क्या है? कोई एक लोग पढ़िए अपना अनम्यूट करके। एक लोग अनम्यूट करिए। अच्छा ठीक है, मैं नाम लेके पुकारूंगा तब आप अनम्यूट करिएगा, वो ज्यादा सही है। तो मुझे मीटिंग में दिख रहे हैं शिवम सिंह। यदि आप मोबाइल के पास में हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें और पहला वाला वाक्य पढ़ें। जी सर। वह हाँ, पढ़ता है, सह पठति। वह पढ़ता है। तो यहाँ पर हिंदी में आप देखें कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, शिवम जी बताइए। 3 शब्दों का। 3 शब्दों का। और संस्कृत में कितने शब्दों का प्रयोग किया गया? सर 2 शब्दों का। ये वही बात हो गई जो कल कही जा रही थी कि संस्कृत भाषा संश्लिष्ट भाषा है, कम शब्दों में अपनी बात को कहा गया। यहाँ पे जो कर्ता है वो सर्वनाम पद से लिया गया है, वह पढ़ता है, तो उसके अनुसार पठती क्रिया का प्रयोग किया गया। अब प्रश्न यह है कि ये क्रिया किन किन पदों के साथ लग सकती है। पठती जो क्रिया है, ये कौन से कर्ता बनाए जाएं जिसके साथ में इसका अन्वय हो सकता है। वो कारक के नियम के अनुसार क्रियान्वयत्वम कारकत्वम जो एक परिभाषा बनाई गई, वो कहती है कि जो कारक हैं वो क्रिया से संबद्ध होने चाहिए प्रत्यक्ष रूप से। तो जब आपको इसके बारे में पढ़ने का और अवसर मिलेगा तो आप जानेंगे कि
इंटरेक्शन सेशन सही है हमारे हिसाब से, एक लोग बोलेंगे तो ज्यादा लोग समझेंगे, है ना। वंदना जी जुड़ी हुई हैं, अगर आप मोबाइल के पास में जरा अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं। वंदना जी। लग रहा है मोबाइल के पास में है ही नहीं, मोबाइल स्वतः अध्ययन कर रहा है, वर्कशॉप में अपनी उपस्थिति लगा रहा है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। इसके बाद मुझे अमिताभ जी दिख रहे हैं, अमिताभ जी से निवेदन है कि वो म्यूट करके बताएं इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं। हाँ सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। इंग्लिश में 3% होता है सर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं आपसे और थर्ड 2 मिनट पर्सन। बात करना चाहता हूँ, आप कहीं रास्ते में तो नहीं है? नहीं नहीं सर, रूम में हो सर। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम सबको आप अवगत कराइए कि फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन। जैसे जो बोल रहा होता है सर, उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे अभी अमिताभ जी बोल रहे हैं, तो अगर ये वाक्य लिखा हो अमिताभ बोलते हैं या बोलता है, तो जो अमिताभ है वो फर्स्ट पर्सन हो गए, यही ना? हाँ, यानी जो बोल रहा है या लिख रहा हो तो उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। ठीक है ठीक है। सेकंड पर्सन और कौन होता है? सेकंड पर्सन में सर बोलते हैं कि जिससे हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं कि वो लड़का है, वो मेरा दोस्त है, या वो आ रहा है, ऐसा अगर शब्द मतलब इस तरह का वाक्य बोलते हैं तो वो सेकंड पर्सन हुआ। और थर्ड जैसे पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में कहा जा रहा हो, जैसे जिस चीज के बारे में कहा जा रहा हो, जैसे यहाँ पे बारिश हो रही है तो जिस चीज के बारे में हम व्याख्या कर रहे हैं तो उसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, साधुवाद। राम मोहन से कहता है कि राधा इधर नहीं रहती है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन हो गया, जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन हो गया, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन हो गया। ये इंग्लिश का नियम है। अब यदि हम हिंदी भाषा की दृष्टि से देखें तो इसमें कीर्ति सक्सेना जी जुड़ी हुई हैं, यदि उनका मोबाइल उनके पास में है तो जरा अनम्यूट करके बताएं हिंदी में पर्सन की क्या व्यवस्था है। जैसे इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हिंदी में क्या सिस्टम है, कैसे करते हैं? सर मेरे ख्याल से तो सर्वनाम तो अनगिनत है, क्योंकि वह, वे, क्यों, क्या, ये सब सर्वनाम में ही आ जाता है। कोई बात नहीं। कीर्ति जी का कहना है कि सर्वनाम और पुरुष समथिंग पर्याय है ना। तो कुछ और प्रतिभागियों के नाम तब तक हम खोजते हैं। अभी तिवारी जी हैं, क्या जुड़े हुए हैं? अगर जुड़े हुए मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अनम्यूट करके बताएं हिंदी में पर्सन या पुरुष की क्या व्यवस्था है। एक प्रथम, उत्तम, मध्यम, नहीं, हिंदी की दृष्टि से बात करिए, संस्कृत अभी नहीं इंट्रोड्यूस करिए, अभी केवल हिंदी में कैसे बात करें। कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति हैंडिस करके बताना चाहे हिंदी में पर्सन की क्या व्यवस्था है, पुरुष। सर उसी तरह से जैसे इंग्लिश में है सर ना, फर्स्ट, प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति और तीसरा होता है सर मतलब तृतीय व्यक्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जैसे मैं धन्यवाद पुस्तक बताने पढ़ के रहा लिए। हूँ तो वो, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो प्रथम व्यक्ति हो गई, जैसे मैं किसी से पूछ रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो तो वो द्वितीय व्यक्ति हो गई, और तृतीय व्यक्ति में वह किताब पढ़ रहा है जिसके बारे में हम कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश में हमने भी बोला कि जिसके बारे में कहा जा रहा है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। सेम हिंदी में भी वही होता है। यदि संस्कृत की बात करें हम, तो बहुत अच्छा बताने के लिए, तो संस्कृत जी में भी धन्यवाद तीन सर। तीन तीन पुरुष होते हैं। फर्स्ट को संस्कृत में प्रथम कहते हैं, प्रथम पुरुष, और उसके बाद जो सेकंड है उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं, और फिर एक जो होता है उसको हम अन्य पुरुष, वही प्रथम पुरुष का नाम देते हैं, और तीसरे को उत्तम करते हैं। अब सीक्वेंस में समस्या है, सीक्वेंस में ये समस्या है कि संस्कृत में जो उत्तम पुरुष है उसकी गणना तीसरे स्तर पे की जाती है। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रथम पुरुष वह है
जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इसीलिए उसका दूसरा नाम है अन्य पुरुष। दो पुरुष आप पहले समझ लीजिए। सब लोग अपने ऐसे अपने ओर हाथ करिए, बोलिए मैं उत्तम। बोलिए आप लोग मैं उत्तम। थोड़ा कैमरा ऑन करिए। आप इस चीज से बिल्कुल मत डरें कि आपके घर में बैकग्राउंड कैसा है, रोशनी की व्यवस्था कैसी है, इससे बिल्कुल मत डरिए। कैमरा ऑन करिए। कोई मोबाइल, पानी का जग, बाटल किसी को टिका दीजिए, उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए। तो थोड़ा क्लास और प्रभावी होगी। अपने इधर अपने वक्षस्थल पे, अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, बोलिए मैं उत्तम। मैं उत्तम। मैं उत्तम। और सामने वाले की ओर हाथ करके बोलिए तुम मध्यम। तुम मध्यम। बहुत बढ़िया। फिर से बोलिए मैं उत्तम। मैं उत्तम। मैं उत्तम। मैं उत्तम। तुम मध्यम। ठीक है। अब आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। एक बात बताओ, दुनिया में अपने आप को सब अच्छा बताते हैं। दुनिया में सबसे सुंदर कौन, सबसे अच्छा मैं। कौन बोलता है, मैं। हम। सबसे अच्छी बात कौन करता है, हम। दुनिया में सबसे अच्छा भोजन कौन बनाता है, तो मैं ही तो उत्तम हूँ। इसी चीज की तो लड़ाई है। सब ये प्रूव करने में लगे हैं कि मैं उत्तम। सबसे योग्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन होगा? यदि योगी जी को दिल्ली भेज दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की बागडोर किसे दी जाए, तो लोग कह रहे हैं मैं उत्तम हूं, मुझे दे दो। संस्कृत भी कहती है आप अपने आप को, जो आत्मा है वही परमात्मा है, यही सिद्धांत है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले अपने आप को ही आत्मानम रथिनम विद्धि। अपनी आत्मा को, अपने आप को रथिनम विद्धि। रथ नहीं, रथी, उसको जो सवार है, उसका जो मालिक है, उसका जो स्वामी है, वही तो उत्तम है, वही तो मैं हूं। तो हम हो गए उत्तम। अब समस्या क्या है कि जिससे आप बात कर रहे हो उससे कह दो यार तुम तो बिल्कुल एकदम थर्ड क्वालिटी के आदमी हो, झगड़ा कर लेगा। उससे बोलो देखो मैं तो उत्तम हूँ, मेरी तो बात छोड़ दो, लेकिन यार तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, तुम भी अच्छे हो, मतलब हमसे थोड़े कम अच्छे हो, मध्यम हो, तो झगड़ा बच जाएगा। अपने आप को आपने उत्तम साबित कर लिया, तो सामने वाले को एकदम खराब मत बोलिए, उसको बोलिए आप मध्यम हैं। और धीरे धीरे आप भी संस्कृत जब लिखते पढ़ते रहेंगे आप भी उत्तम हो जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो वो मान लेगा अच्छा अच्छा कुछ कमियां हैं जो हमें ठीक करनी है। तो इस दृष्टि से हम हो गए उत्तम, मैं उत्तम, सामने वाले को मध्यम बता दिया, तो जो वहां है ही नहीं, अब उसके बारे में क्या ही ऐसा बोलूं कि वो तो पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, 1 घंटा तक टाइम बर्बाद होता है, जो सामने नहीं है इसके बारे में जो लपेटना लपेट। बाकी सब प्रथम। तो जो बच गए हैं वो सब प्रथम पुरुष हैं। जो उत्तम था वो मैं था, सामने वाला मध्यम है, शेष सभी प्रथम पुरुष। ये बात लगभग सबको समझ में आ गई हो तो एक बार हैंड रेज करें। बिल्कुल सर। किसी को डाउट हो तो फिर वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। तो अगला सवाल हम पूछ रहे हैं, यदि मैं उत्तम, तुम मध्यम, शेष सभी प्रथम पुरुष हैं या अन्य पुरुष हैं, तो इस दृष्टि से एक शब्द लिखा है, आप इधर आइए। तो जो आप शब्द है, संस्कृत में इसके लिए भवान इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो भवान, जो भगवत का भवान बनता है, प्रथमा एक प्रथमा विभक्ति में, एक वचन में भगवत शब्द है सर्वनाम, तो वो किस पुरुष का है? प्रश्न ये है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। प्रश्न ये है कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, से सभी प्रथम पुरुष। तो जो आप शब्द है, अभी हमने तुम बताया है, अब हम आप के बारे में पूछ रहे हैं। तो जो आप है वो कौन सा पुरुष होगा? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कौन तैयार है? पहले वो हैंड रेज करे। मैं। ठीक। बोलना नहीं, केवल हैंड रेज करना। हैंड रेज का मतलब होता है अनम्यूट नहीं, केवल हैंड रेज। गुड। तो श्याम भवी मिश्रा का हैंड रेज नहीं है, शिवम सिंह का नहीं है, आचार्य पंडित योगेश अवस्थी जी का भी नहीं। अच्छा है, ओके। आप लोग हैंड ऐसी अपना अप रखिएगा, डाउन मत करिएगा। गुड। तो जिनका हैंड अभी अप नहीं है, मैं उनसे बात करने की पहले कोशिश करूंगा। जैसे अभी आनंद श्रीवास्तव का हैंड रेज नहीं है, क्या आप मीटिंग में हैं? अगर है तो अपने आप को अनम्यूट करें। सर है रेस, रेस कर रखा है सर। अच्छा, रेज कर रखा है। जी जी सर। तो गलत आदमी को हमने पकड़ लिया है ना।
कोई नहीं, तो सुरदीप जी से बात करते हैं। सुरदीप अवस्थी जुड़े हुए हैं? मेरी जी ध्वनि सर। आ रही है? हाँ, अनम्यूट करिए। तो सुरदीप जी हमें ये बताएंगे कि जो आप शब्द है ये किस पुरुष का है, प्रथम का या मध्यम का या उत्तम का? मध्यम का है। मध्यम का है, क्योंकि हमने कहा था कि मैं उत्तम तुम मध्यम, यही कहा था। सुरदीप जी बताइए, यस या नो, यही कहा था ना? गुड, मैं उत्तम तुम मध्यम, शेष सभी प्रथम पुरुष। तो जी ये बात है कि आप शब्द को मध्यम पुरुष में रखना चाहिए। एक छोटी सी जी घटना बताते हैं, क्योंकि जन्म हमारा जिला इटावा में हुआ था और बनारस में रहने का अवसर मिला, तो अपने सीनियर्स से बात कर रहे थे, हॉस्टल में कुछ लिख पढ़ रहे थे, रससूत्र की चर्चा चल रही थी, कुछ बात चली होगी, तो अपने किसी मित्र से हमने तुम करके बात कर, तो जो हमारे सीनियर थे उनको बुरा लगा कि ये बात कैसे करता है। तो जब हम वहां से हटे तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग तो कहते हो पढ़ने में बड़ा अच्छा है, इसको तो बोलने की तमीज नहीं है। तो उन लोगों ने समझाने की कोशिश की कि वो आंचलिक दोष है, वो तुम और आपको पर्याय समझता है। बात को समझिएगा कि तुम और आपको पर्याय समझने की वो गलती कर रहे हैं, बात बाकी वो शिष्टाचार में है, वो शिष्ट लड़का। तो अगर मैं अभी सुरदीप की दृष्टि से बात करूं, उनको ये लग रहा है कि तुम और आप एक है, लेकिन चूंकि जी जी संस्कृत यही एक लग रहा है मुझे। सर्वभाषा की भी परिचालित है, बिल्कुल, तो संस्कृत में या हिंदी में तुम और आप एक नहीं है, ये स्पष्ट कर लीजिए। अपने गुरुजन को या माता पिता को आप तुम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपको आपका प्रयोग करना पड़ेगा। तो संस्कृत में क्रिया तुम की अलग है और आपकी अलग है। इसका मतलब यह भी सिद्ध हुआ कि मैं उत्तम तुम मध्यम, शेष सभी प्रथम पुरुष। तो शेष में आप भी आता है, शेष में आप भी आता है। आप बताइए सुरदीप, समझ में आ गया? आप प्रथम पुरुष की मध्यम पुरुष? जी प्रथम पुरुष। गुड, आप सब इसके लिए क्लैप कर सकते हैं, वर्चुअल क्लैप इसमें बनी हुई है, स्क्रीन येलो हो जाएगी और फिजिकल आप ऐसे क्लैप कर सकते हैं। गुड, तो हमने सीखा कि तीन पुरुषों का प्रयोग कैसे करते हैं, क्योंकि क्रिया के जो रूप हैं, अगर काल को किनारे रख दिया जाए, अगर केवल वर्तमान काल की चर्चा की जाए, तो हमें पुरुष का विचार करना पड़ता है कि क्रिया प्रथम पुरुष की लगाएं, कि मध्यम पुरुष की लगाएं, कि उत्तम पुरुष की लगाएं। बच्चे बहुत याद करते हैं, सर हमें रूप याद हो गए, पट धातु हो गए, पटति पटता, पटंदी पटसी पटता, पटत पठा में पठाओ पठामा। अब ना ये पता नहीं कहाँ पे कौन सा लगाना है, तो छोटी छोटी भूल करते हैं, तो जानकारी होने के बाद भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। अभी आपने सीखा कि तीन पुरुष कौन कौन से होते हैं, तो बस ये यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। इसमें 1 मिनट और हम पुरुष की चर्चा करेंगे, और हैंड डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुड, आप लोग मतलब बहुत ही अच्छे वाले विद्यार्थी, एकदम मजा आ जाता है, पूरे दिन का जितना सरदर्द है सब चला जाता है। तो आप जरा बताइए कि पंखा एक शब्द है जो नहीं हम लोग गर्मी में चलाते हैं, भाई हम नहीं चला रहे, बंद कर रखा हमने, संस्कृत में उसको व्यजनम कहते हैं। आप बताइए कि पंखा कौन सा पुरुष है? प्रश्न मेरा ये है, हैंड रेस करके बताना, जिसे आता हो, जब पूछा जाए तब बताएंगे। पंखा शब्द है हिंदी का, संस्कृत में उसको व्यजनम कहते हैं और इंग्लिश में उसको फैन कहते हैं, वो किस पुरुष का है? तो देवांशिका जी का हैंड रेज है, वंदना जी का है। मैं जो ये कहें कि मुझे नहीं आता है, उनसे बात करने में मुझे ज्यादा मजा। आप सबने हैंड रेज कर रखा है इसका मतलब? नहीं नहीं, टोटल 32 लोग जुड़े हैं, 11 लोगों के हैंड रेज हैं केवल। ओके, तो मैं देख ले रहा हूँ। पूजा वर्मा करके कोई जुड़ा हुआ है इसमें। यदि मेरी आवाज आ रही है तो एक बार अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि पंखा कौन सा पुरुष है, व्यजनम कौन सा पुरुष है। जी बताइए। सर पंखा तो पुल्लिंग में होगा। हमने अभी लिंग कौन सा है इसकी चर्चा नहीं की, हम पुरुष की चर्चा कर रहे हैं। अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो पुरुष की बात कर रहे हैं, लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग की चर्चा नहीं है। प्रश्न मेरा स्पष्ट है? हाँ कोई बात नहीं।
कीर्ति सक्सेना जी, हाँ बताइए। सर प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष है। यदि आपसे कोई बालक प्रश्न कर ले कि पंखा प्रथम पुरुष क्यों, पंखा प्रथम पुरुष है क्यों, तो आप क्या उत्तर बताओगे उसको? सर ना तो यहाँ हमारी बात हो रही है और ना तुम्हारी बात हो रही है, इसलिए वो प्रथम पुरुष में चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बोलिए मैं उत्तम, बोलिए सभी लोग, मैं उत्तम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, तुम मध्यम, शेष सभी प्रथम पुरुष। बाकी बहुत बढ़िया, कीर्ति का बहुत शानदार आंसर था। आप लोग उनके लिए वर्चुअल क्लैप करिए, गुड। तो इसका मतलब ये हो गया, अब पंखा की बात करें, चषकः ग्लास की बात करें, स्यूतः झोले की बात करें, दीवाल की बात करें, भित्ति, अट्टालिका, भवनम, सब प्रथम पुरुष है। जो मैं और तुम नहीं है वो दुनिया में सब कुछ क्या है, प्रथम पुरुष है। कंप्यूटरम, संगणकम, चायम, पेयम, उष्ण पेयम, शीत पेयम, तो ये सब क्या है, सब प्रथम पुरुष है। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि संस्कृत में अगर हम क्रिया तैयार करें तो आप लोग म्यूट कर लें अपने आप को, हैंड डाउन कर लें। संस्कृत में अगर क्रिया तैयार करनी है तो सर्वाधिक प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होने वाला है, क्योंकि जो उत्तम पुरुष जो अंतिम पंक्ति है अहम आवाम वयम के साथ जो जोड़ा जाता है, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, इसका प्रयोग तो बहुत कम होने वाला है। मध्यम पुरुष का भी बहुत कम प्रयोग होता है, ज्यादातर प्रयोग प्रथम पुरुष का होता है जो क्रिया की प्रथम पंक्ति होती है। जैसे आप कहते, बोलिए पठति, पठतः, पठति, पठतः, पठन्ति, पठन्ति, इसी का सर्वाधिक प्रयोग होगा। एक व्यक्ति अगर कोई पढ़े, वो चाहे ईंट हो, दीवार हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई फर्क नहीं है। कल हमने आपको बताया था कि संस्कृत में क्रिया में लिंग को ध्यान में नहीं रखा जाता, तो चाहे लड़का पढ़े चाहे लड़की पढ़े, अगर कहीं के तोता पढ़ते हैं किसी दार्शनिक पुरुष के घर के, या सुखदेव जी को देख करके जब उनके पिताजी उनके पीछे पीछे जा रहे थे तो वृक्षों ने उत्तर दिया, अगर पेड़ बोलते हो, पेड़ पढ़ते हो, तो सब पठति, पठता, पठंती के साथ उनका अन्वय करना होगा, क्योंकि सब कर्ता प्रथम पुरुष के हैं और उनके शास्त्र में क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही लगेगी। पढ़ने के अर्थ में पठति, पठता, पठंती, लिखने के अर्थ में लिखति, लिखता, लिखंती, जाने के अर्थ में गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, आने के अर्थ में आगच्छति, आगच्छता, आगच्छति। हम लोग क्रियाओं का अभ्यास कर लेंगे, कुछ सीट आपको प्रोवाइड करा देंगे अभ्यास के लिए। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने इसको लिखित रूप में इसलिए नहीं रखा कि फिर आप केवल उसकी फोटो खींच रहे होते, स्क्रीनशॉट ले रहे होते, समझ नहीं रहे होते। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि क्लास में जुड़े हुए करीब 30 लोग हैं, हम सभी लोग मिला करके सबको पुरुष का जो विजन है, वो दृष्टिकोण है, क्लियर हो गया, ऐसा मैं मानता हूं। अगर किसी को आपत्ति हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चले। सर मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, जो आप और तुम की बात की थी आपने, तो वो आप भी तो मध्यम में ही होना चाहिए ना। हाँ, ये इंग्लिश में मध्यम में ही होता है। कैसे हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश में यू माने आप, यू माने तुम, इंग्लिश में नहीं सर, मध्यम नहीं हम होता। संस्कृत की बात कर रहे हैं, हम संस्कृत की बात। इतनी परनिष्ठित भाषा है हमारे यहाँ। अभी आपको आगे सिखाएंगे आदरार्थे बहुवचनम। हमें पता है कि कीर्ति सक्सेना, कीर्ति महोदया, कीर्ति नाम का एक व्यक्ति सेशन में जुड़ा हुआ है, इस बात को आप समझिए। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है आदरार्थे बहुवचनम प्रयुंजीत, आदर के अर्थ में, सम्मान के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब आप बताइए, कीर्ति आती है कि कीर्ति आ रही है? कीर्ति आ रही है अधिक सम्मानजनक लगेगा, तो इसका मतलब है आदर के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग होगा। ठीक वैसे ही सामने वाले को सम्मान देना है, आप करके बात करनी है, तो प्रथम पुरुष की क्रियाएं लगाइए उसके साथ में। भगवान स्वतंत्र शब्द है, भवत, भगवान, भवंतो, भवंता, इसीलिए भवती, भवत्य, भवत्या। और युष्मद के अगर बात करोगे तो फिर वो मध्यम पुरुष के साथ चलता है, युवाम, त्वम, युवाम, यूयम, इस तरह उसके जो रूप चलते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं पुरुष के बाद में वचन की। तो पिछली क्लास में जो हमने अभी पुरुष की चर्चा की पिछले समय में, उसमें अमिताभ जी ने हमारा बड़ा अच्छा सहयोग किया। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा एक व्यक्ति और हमारे सामने निकल के आए जो मेरा फिर से एक बार सहयोग करे। उसे हम लोग अंग्रेजी में वॉलंटियर कहते हैं और हिंदी संस्कृत में स्वयं सेवी कहते हैं। स्वयं सेवी शब्द सही है क्यों सुकृति?
ऐसे भी बना के बताइए, स्वयं से भी सही है। ठीक, चलिए। तो अभी हम बात करते हैं वचन की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? नंबर। तो नंबर। वेरी गुड, वाह क्या बात है। तो इंग्लिश में उसको नंबर कहते हैं। तो आनंद जी बताइए कि इंग्लिश में नंबर कितने प्रकार के होते हैं? सर 2 ही प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, कौन कौन? सिंगुलर और सर प्लूरल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इंग्लिश में 2 नंबर की बात की जाती है, या तो वो सिंगुलर नहीं है तो दुनिया में सब प्लूरल है, खत्म का। 2 भी प्लूरल है, 3 भी है, 13 भी है, 13,000 भी है। जो एक नहीं है वो सब क्या है? बहुवचन है। अब अगर हम हिंदी की बात करें तो कविशा गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा आपके में माइक का वो बना हुआ है, कुछ सिंगिंग प्लेटफॉर्म भी जो लगाया जाता है। जरा बताइए अनम्यूट करके कि हिंदी में जो वचन है, इंग्लिश में जिसे नंबर कहते हैं, वो हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है, या वो फोन के पास में नहीं होंगी। यदि मोबाइल के पास में है तो जरूर कविशा जी बताएं कि हिंदी में वचन की क्या व्यवस्था है। तब तक हमारे सामने विवेकानंद जी का हाथ हैंड रेज होके आ गया। यस, स्वागत है आपका। बताइए हिंदी में क्या एक व्यवस्था वचन, है? द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नहीं, मैं हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ। अभी अभी मैंने इंग्लिश की थी, अब मैं हिंदी की कर रहा हूँ। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, अभी माइक अनम्यूट है विवेकानंद जी का, तो उन्हीं से बात चल रही है। नहीं, यहाँ पे तो 3 ही होते हैं हिंदी में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में भी 3 ही है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी बात को संशोधित करने के लिए श्वेता जी शायद अनम्यूट कर रही थी। जी सर। जी बताइए। सर हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता। हिंदी में, जी बहुत बढ़िया, डॉक्टर जानवी जी ने भी बताया कि हिंदी में केवल 2 ही वचन हैं, अंग्रेजी की तरह। इंग्लिश भाषा में सिंगुलर, प्लूरल, एक, अनेक। बोलिए एक, एक और एक, अनेक। अनेक। ज्यादातर भाषाएं दो संख्या पे ही काम करती हैं। नंबर सिस्टम में 2 ही होते हैं उनके यहाँ, या तो एक या तो अनेक। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है विलोम शब्द, कहते हैं एक का विलोम का अनेक, खत्म का। अनेक का एक का अनेक। लेकिन संस्कृत में ऐसी व्यवस्था क्यों आ पड़ी? जब आप संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं, जब आप भारतीय जो फिलोसफिकल स्कूल हैं, जो 6 षड्वेद भारतीय आस्तिक दर्शन हैं, उनमें जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कोई एक ही तत्व से काम चला रहा है, कोई कह रहा कि नहीं 2 हैं, आत्मा भी है और परमात्मा भी स्वतंत्र अस्तित्व रख रहे हैं, फिर बाद बाकी प्रपंच है। तो हमारे यहाँ 3 संख्याएं विशेष मानी जाती हैं, 1, 2, 3। तो जो बहुवचन है, जिसको इंग्लिश में हम प्लूरल कहते हैं, हिंदी में बहुवचन कहते हैं, संस्कृत में बहुवचनम कहते हैं, वो 2 से अधिक के लिए प्रयोग होता है संस्कृत में। अगर कोई 2 छात्र हैं तो वो बहुवचन नहीं है, उनके साथ बहुवचन की क्रिया नहीं होगी। इस बात से एक सिद्धांत निकल के आया कि इंग्लिश में और हिंदी में क्रिया में 2 ही वचन होते हैं, या तो बालक खेलता है या बहुत से बालक खेलते हैं। संस्कृत में एक बालक खेलेगा तो खेलती या क्रीडति, 2 खेलेंगे तो क्रीडतः, खेलतः, और 2 से अधिक 3 हो चाहे जितने हो, वो सब खेलंती क्रीडंती, बालकाः क्रीडंती। तो हिंदी में क्या होगा कि 2 बालक भी खेलते हैं, लेकिन संस्कृत में खेलते हैं बहुवचन में, माना 2 से अधिक में क्रीडंती, 2 में क्रीडतः और 1 में क्रीडति। सरल क्रिया अगर प्रयोग करें तो खेलती, खेलतः, खेलंती। आप देख रहे होंगे कि इसका मतलब यह है कि भाषाई ज्ञान जो आपके पास है, जिस भी भाषा का हो, हिंदी इंग्लिश के अलावा भी जो भाषा आपने सीख रखी है, उसकी ग्रामर का तुलनात्मक अध्ययन करते रहिए। जो अंतर मिले उसको नोट करते जाइए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आपका काम बड़ी आसानी से बनता चला जाएगा। क्योंकि नवीनता बहुत सूक्ष्म में आपको मिलेगी, बहुत अल्प मात्रा में। आपको लगेगा अच्छा ये तो हमने पहले से पता है, तो आपको लगेगा कि इसका मतलब संस्कृत सीखना सरल है।
वास्तव में है। किसी एक भाषा का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, पहली बात। उस भाषा की व्याकरणात्मक कुछ सूक्ष्म आपके पास दृष्टि होनी चाहिए, बस उसी से कोरिलेट करते चलिए। अपनी मातृभाषा में आप पढ़िए, उड़िया की क्या व्यवस्था है कौन बताएगा? उड़िया में वचन की क्या व्यवस्था है कौन बताएगा? जी सर, उड़िया में भी वही दो ही वचन ही होता है, एक वचन और बहुवचन। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया में एक है। अमिताभ जी जरा बताइए बंगाली में क्या स्थिति है, बांग्ला भाषा में? जी सर। बांग्ला में वचन कितने होते हैं, एक वचन, द्विवचन की एक वचन बहुवचन सीधे? जैसा मतलब उतना तो मुझे नहीं पता है सर, बस भाषा को समझ पाता हूँ, दो ही बस होते इतना ही हैं। है बस। जी, दो ही होते होंगे, दो मुझे ही। उतना विशेष नहीं पता है। तो कुछ हमारे से चर्चा करने के लिए आए, बोले संस्कृत बहुत कठिन है। हमने कहा क्यों? बोले संस्कृत में समस्या आती है, द्विवचन भी पढ़ना पड़ता है और फिर बहुवचन तो है ही सभी भाषाओं की तरह, तो बढ़ जाता है काम। तो हमने उनसे कहा कि जब आप वाक्य बनाते हैं, आप किसी भाषा को पढ़ते हैं, तो द्विवचन का प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में होता है। एक वचन बहुवचन का ही प्रयोग अधिक होता है, बहुत सीमित मात्रा में द्विवचन का प्रयोग होता है। तो बोलने के लिए आपको एक वचन आना चाहिए। स्टोरी राइटिंग में एक वचन ज्यादा प्रयोग होता है, समूह की बात करोगे तो बहुवचन की बात होगी। खैर, अभी हमने सीखा संस्कृत में पुरुष व्यवस्था क्या है, संस्कृत में वचन नंबर की व्यवस्था क्या है, ये दो चीजें स्पष्ट हो गई हैं। तो जो लिंग की व्यवस्था है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लिंग निर्धारण को क्या कहते हैं? सर जेंडर। इंग्लिश में जो जेंडर व्यवस्था है वो कितने जेंडर की बात करता है? 3। कौन कौन से? मेल, फीमेल और सर मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल हॉनर। ठीक है, तो सर उसको हम कहेंगे पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग, है ना? ठीक है। और अभी देखो अनुराग जी ने चैट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ा हुआ है कि उपनिषद का जो ज्ञान है उसमें एक शिष्य होता है, वो समित पाणी अपने हाथ में हवन के लिए उपयोग वाली जो लकड़ी है, काष्ठ है, उस समिधा को लेकर के वो गुरु ग्रह में जाता है और उनके समीप में बैठता है। उप प्लस नी प्लस सदलिरी धातु से उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है। तो गुरु के समीप में जाता है और फिर अपने प्रश्न करता है, गुरु उनका उत्तर देते हैं, तो लिपिबद्ध किया जाता है, तो उपनिषद वांग्मय में उसको देखा जाता है। तो ऐसी दृष्टि से द्विवचन का प्रयोग उपनिषद वांग्मय में बहुत अधिक देखने को मिलता है। प्रायः संवाद सूक्तों में भी द्विवचन का प्रयोग बहुत हुआ है। चैट बॉक्स में एक और किसी ने लिखा है कि अंग्रेजी में एक जो है न्यूट्रल, क्या लिखा आपने, कॉमन जेंडर भी होता है। कॉमन को ही शायद जो किसी भी जेंडर में नहीं आता उसी के लिए रखा गया है। खैर, संस्कृत की, अच्छा हिंदी में जो लिंग है वो कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक। तो ठीक है, तो संस्कृत में भी 3 लिंग आप बना लीजिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। पहला सवाल, पहला प्रश्न यह है कि श्रुति परंपरा के अध्ययन के लिए द्विवचन की आवश्यकता होती है। श्रुति परंपरा, वेद के संवाद सूक्त, उपनिषद वांग्मय, ये सब लगभग एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तात्विक भेद इनमें न किया जाए, संकलन की दृष्टि से भेद कर लिया जाए। बहुत बढ़िया जानती। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि यदि क्रिया हमने ले ली प्रथम पुरुष एक वचन की, प्रश्न मेरा है पठति, पठतः, पठन्ति, प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं तीनों, एक है एक वचन की, एक है द्विवचन की, एक है बहुवचन। अगर हमने प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ले ली पठति या खेलति या लिखति, हसति, अब मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि अगर बालक पढ़ता है तो हम कहते हैं बालकः पठति, और अगर बालक की जगह हमें प्रयोग करना हो बालिका पठति, लड़की पढ़ती है, तो पठति का प्रयोग करेंगे या कुछ और प्रयोग करेंगे? प्रश्न मेरा ये है कि सर पठती का ही करेंगे, यही रहेगा। कीर्ति का कहना पठति का ही प्रयोग करेंगे। अच्छा, किसका ये मानना है कि जब बालिका होगा तो पठति का प्रयोग नहीं करें?
अच्छा, गच्छति माने होता है जाता है। तो सपोज करिए कि राम पुल्लिंग है, रामः गच्छति, ठीक है। अब पता चला हम यानम का प्रयोग करना चाहते हैं, यानम गच्छति, तो यानम के साथ गच्छति तो गलत हो गया। तो यानम के साथ किसका प्रयोग करें? यानम तो नपुंसक लिंग है, बस यानम, रेल नहीं यानम, वायु यानम। ये बात हमें कीर्ति नहीं बताएंगी, और कौन नहीं बताएगा? ये बात बताएंगे हमारे व्यास जी। कहाँ हैं? सेशन में है कि निकल लिए? योगेश्वराय नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। अवस्थी जी हैं कि निकल लिए? नहीं है महोदय। नहीं है ना, कोई बात नहीं। इतने नीरस विषय को 1 घंटे तक कैसे सुना जाए। तो प्रश्न मेरा यही था कि गच्छति माना जाता है, अगर यानम गच्छति ऐसा बोलना हो तो क्या ये सही है कि गलत है? ये बात हमें बताएंगे ये बात हमें बताएंगे अंकित दुबे बताएंगे। अंकित दुबे जी बताएंगे कि बालका गच्छति तो सही है, सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या यानम गच्छति ऐसा प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते महोदय। नहीं कर सकते, क्योंकि यान जो है वो नपुंसक लिंग है। यान जो है वो क्या है? नपुंसक लिंग। और अच्छा, अगर कोई जैसे रमा स्त्रीलिंग है, रमा के साथ गच्छति का प्रयोग कर सकते हैं? राम के साथ करेंगे, वो शुद्ध है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़की है, जैसे लता है, रमा है, मनीषा है, सुकृति है, तो गच्छति का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? सर मैं बताऊं? अभी अंकित जी बताएंगे, फिर मैं तब तक खोज रहा हूं कि इसके बाद कौन बताएगा। अन्वेषण चल रहा। नहीं करना तो नहीं होगा, वेरी गुड। अंकित जी का कहना है कि जब आप राम के साथ गच्छति लगा दिए तो क्रिया हो गई पुल्लिंग की। अब उसी क्रिया को कैसे स्त्रीलिंग के साथ, कैसे नपुंसक लिंग के साथ लगा सकते हैं? संस्कृत में प्रवेश करने वाले जो जिज्ञासु जन है, विद्यार्थी जन है, उनके मन में ये शंका अवश्य आती है। तो मैं इसका समाधान आपके समक्ष रख रहा हूं कि ये बात हमने थोड़ी देर पहले भी बताई थी, कल भी बताई थी, आज तीसरी बार बता रहे हैं कि संस्कृत में क्रिया कभी भी लिंग का अनुसरण नहीं करती है। लिंग को देख करके क्रिया में परिवर्तन नहीं होता। जैसे हिंदी में लड़का जाता है, लड़की जाती है, लेकिन इंग्लिश में क्रिया एक होती है, गोज, सी गोज, ही गोज, राम गोज, रमा गोज। ठीक वैसे ही इंग्लिश में, जैसे कि संस्कृत में रामः गच्छति, सीता गच्छति, यानम गच्छति, तीनों लिंगों में गच्छति का प्रयोग होगा। क्रिया में लिंग परिवर्तन नहीं होता है, केवल काल परिवर्तन, पुरुष परिवर्तन और वचन परिवर्तन होता है। ठीक है अंकित जी, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास बहुत ही धीमी गति से चल रही है, लेकिन आपको जो प्रश्न आपके मस्तिष्क में ना हो, उन प्रश्नों को भी कोशिश की जाती है कि आपके मस्तिष्क में वो प्रश्न आए, तभी आप उनका समाधान खोज पाएंगे। हम लोग सीधे वाक्य की ओर चलते हैं, हम लोग वाक्यों को पढ़ते हैं जी। तो कौन पढ़ेगा? डॉक्टर जानवी जी पढ़ेंगी। हिंदी और उसकी संस्कृत वाक्यों को पढ़ के बताएं कि क्या लिखा हुआ है। धीमी गति से पढ़ें ताकि और लोगों को समझ में आता रहे। जी पढ़िए। डॉक्टर जानवी हैं? डॉक्टर जानवी केलकर, आप महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं? कोई बात नहीं, फोन उनका थोड़ा दूर रखा होगा। तब तक कीर्ति जी का हैंड रेस है। जी आप पढ़िए अवश्य। वह पढ़ता है, सह पठति। वे दो पढ़ते हैं या पढ़ते रहे हैं, तो पठतः क्या हो रहा है? तत्र किम पठति, तत्र किम भवति। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। वह क्या? बालक वह जाता है, बालका तत्र गच्छति। वह मनुष्य हंसता है, सह मनुष्य हंसति।
सर म्यूट है म्यूट आपका। है। बढ़िया आपने उच्चारण किया। आप यहाँ देखेंगे कि क्रिया में जो परिवर्तन है वो लिंग के अनुसार नहीं होता है, केवल और केवल वचन या पुरुष के अनुसार होता है। अगर आप पुरुष पे पकड़ नहीं कर पाए तो फिर क्रिया आप गलत लगा बैठेंगे। एक वचन की क्रिया पठती भी है और एक वचन की क्रिया पठासी भी है और एक वचन की क्रिया पठामी भी है। सभी एक वचन है लेकिन सभी पुरुष अलग अलग हैं। तो इस वजह से जब पुरुष अलग अलग हैं तो उनमें आप अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। एक वचन की क्रिया होने के बावजूद भी पुरुष अलग हैं तो क्रिया भी अलग होगी। जैसे सह पठती, सभी लोग बोलिए म्यूट रख करके, माइक म्यूट रहेगा, बोलेंगे, बोलिए सह पठती, त्वम पठसी, सह पठति, अहम पठामि। अहम पठामि। तीनों एक वचन की क्रियाएं हैं, तीनों अलग अलग पुरुष की हैं। प्रथम पुरुष में बोलेंगे सह पठति, बालकः पठति, और मध्यम पुरुष में बोलेंगे त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। उत्तम पुरुष में अहम पठामि, अहम गच्छामि, अहम लिखामि, अहम हसामि। ऐसा प्रयोग किया जाता है। कुछ और वाक्य आपके सामने रखते हैं। ये वाक्य जो है ये अशुद्ध है, इनको देखना है। ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि इनमें कुछ कारक के नियम गड़बड़ हैं, या जो वचन और के अनुसार कर्ता और क्रिया की विभक्ति अलग अलग है। इसमें एक मात्रात्मक अशुद्धि है। अगर आप बाल को समझ पाए संधि से तो बढ़िया है, और ये इसमें तऊ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाए। फिलहाल ये वाक्य अशुद्ध है। इनका अगर शुद्ध रूप देखना होगा तो रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव को जाता है। पुनः आइए, रामम ग्रामः गच्छति। अब यहाँ पे क्या कर दिया है? कर्ता बना दिया गया है गांव को, राम को बना दिया गया है कर्म। प्रयोग होगा हिंदी में गांव राम की ओर जाता है, जबकि राम जाता है। कहा गच्छति? रामः गच्छति। क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार चलेगी कर्तृवाच्य में। तो रामः गच्छति, राम जाता है। कहाँ जाता है? ग्रामम, गांव को। राम की इच्छा है, विद्यालय जा सकता है। रामः विद्यालयम गच्छति। राम का मन है, मार्केट जा सकता है शॉपिंग करने। रामः आपणम गच्छति। राम जो है तीर्थयाटन पे जा सकता है। रामः तीर्थम गच्छति। तो आप ऐसे वाक्यों को समझ सकते हैं। रामः ग्रामम गच्छति, ये यहाँ पे जो है तऊ पठता होना चाहिए। ये टाइपिंग की अशुद्धि है, इसको ठीक कर रहे हैं। हाँ, अभी ये दिक्कत देगा। तऊ पठता, सह तऊ ते पठति पठतः पठन्ति। एक व्यक्ति पढ़ रहा है तो सह पठति, वह पढ़ता है। दो पढ़ रहे हैं तो द्विवचन की क्रिया द्विवचन का कर्ता। बोलिए तऊ पठतः, तऊ पठतः। ठीक है। तो ऐसे शुद्ध अशुद्ध में क्या करना है कि हमें संक्षेप में चीजें देखनी है और उनको ठीक करना है। सह पठतः, सह पठन्ति, दोनों गलत है, इनको ठीक करना है। चलिए शुरू हो जाइए। चैट बॉक्स खुला हुआ है। सह पठता की जगह क्या होगा? चैट बॉक्स में डालिए अपना आंसर, अपना, और नाम भी डाल सकते हैं। नाम नहीं भी डालेंगे तो भी डिस्प्ले होगा कि आंसर में किसने चैट बॉक्स में संदेश लिखा है। आपका समय शुरू होता है अब 7:50 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 वाक्य हैं, 4 मिनट है। और प्रयास करिए कि 8 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, फुल स्टॉप लगा के, फिर इंटर मारिए। चैट बॉक्स में इंटर कब मारना है? 8 वाक्यों को शुद्ध करना है पूर्ण विराम लगाते हुए, फिर इंटर की बटन दबानी है।
एक साथ यदि एक व्यक्ति समस्त वाक्यों को शुद्ध करके लिखेंगे तो उनकी बात को पढ़ने में और आनंद आएगा। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि 8 वाक्यों को शुद्ध करके फिर पंक्ति बना के लिखें, जैसा कि कुछ लोगों ने लिखा, जैसे सुकृति ने एक साथ कर दिया, ठीक किया। आप लोग भी ऐसे ही करिए। इस तरह के परीक्षण में चैट बॉक्स को जो उसकी विजिबिलिटी होती है वो सभी प्रतिभागियों के लिए बंद कर दी जाती है। तो दूसरे के उत्तर को देख करके जो अनुलेखन है और अंकित दुबे की टाइपिंग में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, आप लिखिए, तो वो नहीं हो पाता है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता है। तो अगली बार से ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के जब आप लोगों से उत्तर लिए जाएं तो उसको प्राइवेसी लगा दी जाए कि वो आपको विजिबल नहीं होगा। नहीं, एक ने गलती की होगी तो मक्षिका स्थाने मक्षिका, सब गलत कर ले। सबका हो गया 4 मिनट में? अभी तो 2 मिनट हुए हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी गति है आप लोगों की। अभी 2 मिनट और है, आराम से लिखिए। सर एक साथ लिखने में हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, प्रयास करिए। 2-2 वाक्यों को लिखिए, फिर अगली बार में 4-4, फिर 8-8। ओके। जो शब्द को ब्रह्म मानते हैं वैयाकरण लोग, वो कहते हैं एकः शब्दः सम्यक् ज्ञाता सुप्रयुक्तः स स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। एक भी शब्द को सही सही जान लिया, सही सही उसका प्रयोग कर लिया, वो केवल इहलौकिक सुखों का उपभोग नहीं करता है, स स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, वह स्वर्ग लोक में भी जाकर के अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो उनसे पूछा गया कि आपकी दृष्टि से धर्म क्या है? वो कहते हैं साधु शब्दों को जानना, साधु शब्दों का उच्चारण करना, प्रयोग करना। अगर आपको सरस्वती जी को खुश करना है, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, गॉडेस ऑफ सरस्वती, तो उनको अगर प्रसन्न करना है तो जयति जय जय माँ सरस्वती या वीरावादिनी वरदे या शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा, किसमें जल्दी प्रसन्न होंगे? मतलब किस भाषा में उनकी स्तुति की जाए तो जल्दी शीघ्रता से प्रसन्न होंगे? बताइए जरा अपने हैंड रेज करके। 4 मिनट हो गए हैं आपके। सरस्वती जी को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा लेनी है, तो किस भाषा में स्तुति करनी चाहिए? कौन बताएगा? संस्कृत भाषा में। नहीं, ये आप बोलिए नहीं, क्या इस बात को आप बिलीव करती हैं? मतलब अंदर से आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, पक्का? ठीक है। सर भाषा कोई भी हो, हम्म, सर भाषा कोई भी हो, हमारी एकाग्रता और हमारा ध्यान उनके प्रति कितना है, उसके अनुसार माता जी खुश होती हैं। उसके अनुसार माता जी खुश होती। ऐसा हुआ कि एक महिला थी, उसका विवाह जहाँ हुआ था वो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग थे, तो वो महिला गई, उसने वहां की भाषा सीख ली, वही भाषा बोलती थी। लेकिन जब वो अपने मायके में आई, अपने माता पिता के घर, अपने पति को भी ले आई, वहां आते ही वो अपनी भाषा में बोलने लगी, मतलब जो उसके माता पिता भाषा बोलते थे। तो उसको वहां आनंद ज्यादा मिल रहा होगा, जल्दी कनेक्ट होगी। भावना तो बात की बात है, जिस भाषा, जिस फैमिली ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, वहां जल्दी एक रूपता आ जाती है। जब आप साउथ में जाते हैं और उत्तर को लेकर के कोई बात आप देखते हैं, या दक्षिण वाले उत्तर को लेते हैं, तो भाषा ही तो एक रूपता करती है। या आप इंडिया के बाहर चले जाते हैं, तो जब आपको कोई अपना मिलता है तो आपको लगता है चलो 2 हिंदी में शब्द में बात ही कर ली है। तो भाषा आपको शीघ्रता से जोड़ती है। आपका मत अलग है, कोई बात नहीं, आपके मत का मैं आदर करता हूँ। ये विविध मत मतांतर को लेकर के चलने वाला भारतवर्ष है, तो आपका मानना है कि दूसरी भाषाओं में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर देव की आराधना करोगे तो देव भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो संस्कृत है सर। हाँ, और देव भाषा उन्नयन शोध संस्थान की तरफ से आप ये कार्यशाला में जुड़े हुए हैं, तो संस्कृत की ओर हमें लौटना पड़ेगा। बिल्कुल सर, देव भाषा तो है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने लिखा।
आप सबके हमने उत्तर यहाँ पे स्क्रीनशॉट में रख लिए हैं, फीडबैक आपको इसका जरूर मिलेगा। इसके बाद में जल्दी से एक छोटी सी वर्कशॉप और है आपका, ये कुछ आपको लिखना है, इनकी संस्कृत आपको बनानी है, ठीक है। ये टोटल 20 वाक्य हैं, इनकी संस्कृत आप बनाइए, 5 की अभी और 15 की बना करके फोटो खींच करके कल जब क्लास चलेगी तो आप ग्रुप में भेज देना। सब लोगों को वाक्य दिख रहे हैं जो डिस्प्ले पे आ रहे हैं सामने? बिल्कुल सर। स्पष्ट दिख रहा है ना? जी ठीक है, सर। तो उसको आप लोग नोट करें और 5 वाक्यों को अभी बनाना है। छोटा दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा करें ना। सर अभी लिखने में इसमें समस्या हो रही है, हम आपको बाद में लिख के सेंड कर दें या कहिए तो हम ऐसे ही बता दें? सब लोग ऐसे 2-3 बताएंगे, 5 अभी, 15 जो है टोटल करके फिर मैं लिख करके फोटो कल भेजेंगे, ठीक है। जी सर। जो सर इसका बोल रहे कार्यशाला हैं का हम। ग्रुप है, जी शुरू करिए बोलना। सः पठति, सः हसति, बालकः पठति, राम गांव जाता है, रामः ग्रामं गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, बालकः विद्यालयं गच्छति, बहुत बढ़िया, राजा साधु। जा इसके रहा बाद है। दूसरे व्यक्ति को मौका मिलेगा, कौन बताएगा इसके आगे वाला? राजन गच्छति। राजन जो शब्द है उसका प्रथमा एक वचन में राजा ही बनता है, उसमें विसर्ग नहीं लगाई जाती है, कुछ नहीं होता, केवल राजा। राजा गच्छति। राजा गच्छति, गुड। आगे? सह मनुष्य किम कुत्र गच्छति। कुत्र, बहुत बढ़िया, इससे आपने हमें याद दिला दिया। मैं स्लाइड को यहीं रोकता हूं। और आपने इसकी स्क्रीनशॉट या फोटो ले ली है ना? जी सर। सभी ने ले ली? गुड। चलिए सब लोग अपने तरफ हाथ करिए, बोलिए अत्र, ऐसे बोलिए अत्र, अत्र, दूर करिए, बोलिए तत्र, तत्र, ऐसे हाथ करिए, बोलिए कुत्र, कुत्र, बोलिए एकत्र, एकत्र, और सर्वत्र। फिर से बोलिए अत्र, हियर, अत्र, तत्र, कुत्र, यत्र, जहां, यत्र, बोलिए अत्र, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने पुत्र कहाँ, यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। हनुमान जी के लिए कहा जा रहा है जहां जहां भगवान राम का गुणगान होता है, यत्र यत्र, वहां वहां, तत्र तत्र। और बोलिए एकत्र, सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आपके यहाँ भी उतना ही है, हमारे यहाँ भी इतना ही है, हमारी भाषा में भी उतना ही है, आपकी भाषा में भी इतना। बहुत अच्छा आज का सत्र रहा। आपसे बात करके निश्चित रूप से हमें एक नई दिशा मिलती है कि कैसे प्रारंभिक स्तर के बच्चों के साथ काम किया जा सकता है जो भाषा में धीरे धीरे प्रवेश ले रहे हैं। तो आज का सत्र मैं यहीं पे अपनी तरफ से रोकता हूँ और जो संचालिका है उनसे एक निवेदन के साथ उनको मैं सुपुर्द कर रहा हूँ कि अपने साथ के लोगों को बता करके इसका कार्यशाला का प्रचार प्रसार भी होते रहना चाहिए। कुछ बच्चों से हमारी बात हुई, उनका मानना यह था कि लिंक हर दिन नहीं आएगी, क्या आएगी। तो जो स्टार्टिंग में जब आपका सत्र जुड़ता है, आप 5 मिनट चाहे पहले जुड़ें, चाहे सेशन में से 5 मिनट ले लें, लेकिन कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, तो उस पर आप 5 मिनट आपको जरूर बात करनी है, चाहे 7 बजे के पहले, चाहे 7:05 तक, वो आपका अधिकार है, ठीक है। तो मैं आपको ये आभासी मंच का जो माइक है आपको समर्पित करता हूँ। जी सर, धन्यवाद सर।
लिंक तो प्रतिदिन कक्षा के 5 या 10 मिनट पूर्व समूहों में प्रेषित कर भी देते हैं। और फिर भी यदि आपको यहाँ पर कोई समस्या है, तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं या समूह में लिख सकते हैं। कोई भी समस्या आ रही है जुड़ने से लेके या कोई भी आपको समस्या है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी, जो कानपुर विश्वविद्यालय में, छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय के संयोजक हैं तथा जो VSSG कॉलेज में प्रोफेसर पद को अलंकृत कर रहे हैं। अब मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि कृपया इस आभासी पटल पर आकर सर का धन्यवाद एवं अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। स्वागत है सर आपका। हरिओम। आज की कक्षा बहुत रोचक, सारगर्भित, सार्थक और समसामयिक रही। इसमें जिन प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, तो ये बहुत इस कार्यशाला के गौरव के क्षण हैं। और ठीक भी है, जहां ऐसा मार्गदर्शक हो और ऐसी संचालिका हो, वहां लोगों का जुड़ना और उसमें अप्रतिम रूप से भाग लेना स्वाभाविक ही है। मेरा जो जितने इसमें प्रतिभागी जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत आभार। और ये उनके लिए कष्टप्रद है जो इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद भी भाग नहीं लेते हैं। मैंने कार्यशाला का समय इसीलिए शाम का रखा था कि इस समय तक लगभग प्रायः सभी प्राणी अपने दैनिक कार्यों से, सर्विस से, बिजनेस से मतलब उनका समय इसके लिए बच सकता था। लेकिन कहीं सोना बरस रहा है, लेकिन हमें लेना ही नहीं है, उसका तो कुछ, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जो ले रहे हैं उनके लिए कोट कोट धन्यवाद है, मेरा कोट कोट उन्हें आभार है। और इसी प्रकार से ये संचालित होती रहे, ऐसी प्रभु से याचना है। और मेरा सबसे पहले उनको बहुत धन्यवाद और आभार है जो इस कार्यशाला में 1 घंटे का जिन्होंने समय दिया और पठन पाठन में रुचि दिखाई और अपना उत्साहवर्धन किया, ज्ञानार्जन किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से कामना करता हूँ इसी प्रकार से पठन पाठन में रुचि उनकी बरकरार रहे। और फिर डॉक्टर अंशुल दुबे जी जितने मन योग से, जितनी ओजस्वता से जितने पढ़ाते हैं, ईश्वर उनको और ज्यादा ऐसा प्रदान करे और आजीवन इसी प्रकार से संस्कृत भाषा के हितार्थ अपना सहयोग देते रहें। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है, अभिवादन उनका है और उनका मैं बहुत आभारी हूँ। संचालिका महोदया, निस्वार्थ 1 महीने का जिन्होंने वीणा उठाया है, ऐसी आप सबकी भी भावना हो तो वो दिन दूर नहीं हो जब हमारा पूरा राष्ट्र संस्कृत भाषी हो जाए। इसी प्रकार की जिनका चिंतन, मनन और क्रियान्वयन हो तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इनसे निवेदन करता हूँ ये शांत पाठ कराएं, लेकिन आज मोहित पाठक नहीं है, कोई न हो। अंकित जी भी कर लेते हैं, अंकित दुबे, और सुरदीप जी भी कर लेते हैं, आनंद जी भी कर लेते हैं। आज आनंद जी से स्वस्थ भाषण सुना जाए, फिर ये उनकी इच्छा है। अगर योगेश जी हों तो वो करें। जी गुरुजी। हाँ, नहीं, ये बहुत मुश्किल से पकड़ाई देते हैं। अभी यहाँ नहीं थे, मैंने फोन करके कहा तो कह रहे हैं कि मैंने आपसे निवेदन कर लिया था और वो भेज दिया था मैसेज। जी गुरुजी, 5 मिनट के लिए क्षमा मांगी थी कि बाहर हो रहा हूँ। 5 मिनट के बाद पुनः ज्वाइन कर लिया था मैंने। इस समय कार्यशाला होती, मुझे वक्त नहीं होता कि मैं किसी का मैसेज मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी अगर हमें कॉल करके कह रहे हैं कि आप जुड़े नहीं, तो इससे बड़ा भाग्यशाली मैं हो नहीं सकता हूँ। ध्यान रखना मेरा दायित्व है कि कार्यशाला में कौन नहीं जुड़ा है और सबको जुड़ना चाहिए। तो चलो आप शांत पाठ आज आप कर दो। कल आनंद श्रीवास्तव जी हैं?
जी सर, जी सर, कल जी सर आप हैं। कल आपको शांति पाठ करना है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अंकित दुबे जी को करना है। ठीक, अब संचालिका महोदया के हाथ में वो माइक है, वो जैसा आपको निर्देशित करें। जय श्री राम। धन्यवाद सर। क्या किसी का कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं या आप समूह में पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ भी सकते हैं अगर आपको। जी सर। एक निवेदन है, जिसकी पीपीटी या जो भी लिखित सामग्री है वो कृपया ग्रुप में डालने का प्रयास करें। जी, मैं सर उसको उपलब्ध करा दूंगा सर। धन्यवाद। जी सर। सर रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी क्या? मिलेंगी, आप लोगों को मिलेंगी इसके बाद कार्यशाला के बाद, या हो सकता है आपको मध्य में ही प्राप्त हो जाए रिकॉर्डिंग। कार्य मैम चल रहा है कल इस पर। मेरी क्लास हो नहीं पाई तो ऐसे थोड़ा सा लगता है ना, अगर मिल जाती तो अच्छा था। सब मिल जाएगा कीर्ति जी, धैर्य रखो, पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। सर धैर्य का फल मीठा होता है। और लेकिन वो सर एक्चुअली बात ये है कि कुछ कारणों से, जैसे मेरा ये सोमवार को नॉर्मली ऑफिस का टाइम रात में क्लास करता है, तो थोड़ा बहुत छूट जाता है। तो यदि इसके क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाए तो फिर अगली क्लास के लिए अच्छा होगा। हाँ ठीक है विवेकानंद जी, आपको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। जो भी अभी तक हुआ है उसका सब हम यथाशीघ्र ग्रुप में प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार से आपका उत्साह बना रहा तो हम भविष्य में अन्य कार्यशालाएं भी इसी प्रकार से संचालित करेंगे। धन्यवाद। अब सुकीर्ति जी, आप अपना कार्य संभालिए। जी सर। योगेश भैया, आप सुन रहे हैं? योगेश भैया, योगेश जी। जी 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 सुकृति जी, मैं आपकी आवाज को सुन पा रहा हूँ। जी कृपया शांत। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम शभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तिष्ठो वाग्वं सस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षग्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरौषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वग्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट प्रशांतिर्भवतु। धन्यवाद योगेश जी। कल आप सभी अपने निश्चित समय पर कक्षा में प्रवेश कीजिएगा। प्रयास कीजिए कि 5 मिनट पूर्व ही आप उसमें सम्मिलित हो जाएं कक्षा में। और एक सूचना और है, यदि कोई प्रारंभ में मंगलाचरण प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह भी अपना नाम मुझे व्हाट्सएप पर या समूह में आप प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अवश्य 5 मिनट पूर्व जुड़ना पड़ेगा कक्षा में। आप निसंकोच उसमें मंगलाचरण, सांधी पाठ जो भी करना चाहते हैं वो आप सूचित कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं कल की कक्षा में पुनः। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सभी को, शुभ रात्रि।